गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब ये बीच बीच में अगर आपको इन विद्वानों की पोल ना खोली गई, इनके द्वारा रचे गए वो नकली नोट नहीं दिखाए गए, तो आप असली को कैसे पहचानोगे? और पहचान के बिना हम बच नहीं सकते इन धोखेबाजों से। यहां देखना, अब आपने सुना, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। अब आपने वेद में पढ़ा कि हे परमात्मा, आप दान देने वाले के, पाप के नाश करने वाले हो। वैसे वेद के अंदर जो 4 वेद हैं, इनमें कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है। कंप्लीट माने ये रॉन्ग भी नहीं कह सकते, इसको गलत भी नहीं कह सकते, अधूरा है। यहां देव कर्तस्य का अर्थ है, देव माने अच्छी आत्मा, और फिर से साधारण आत्मा। यहां अनुवाद भी इन्होंने थोड़ा सा 1921 किया है। फिर भी देव कर्तस्य का अर्थ है देव के दो, यानी अच्छी आत्मा जो बुराई ना करती, अपना नेक नीति से रहते हैं, वो यदि भगवान का सिमरण करते हैं तो उनके द्वारा किए गए धार्मिक यानी शुभ कर्मों, यानी वो भक्ति, सिमरण, साधना, उपासना, यहाँ उपासना से संबंध है सभी का, कि उपासना चाहे देव अच्छी आत्मा करें और चाहे जनसाधारण करें, उन सब के पाप को परमात्मा नाश कर देता है। अब जैसे किसी का थोड़ा पाप है, जिसी के कम पाप हैं वो जल्दी खत्म हो जाएंगे, उसी एक माचिस की तिल्ली तक। और जिसके घने हैं, जैसे किसी का सूखा घास पूरा भरा पड़ा है खेत, तो उसी तिल्ली ने उस सारे को भी नष्ट कर देना है। मान लीजिए कोई ज्यादा अपराधी है, जैसे सदना जी जो कसाई का काम किया करता था, अजामेल जी, और भी बहुत से प्रमाण दिए हैं, वैसा थी गणका बेटी, तो उन्होंने कितने पाप किए? वो उन्होंने ज्यादा पाप इकट्ठा कर रखा था, और जो दूसरे अच्छी आत्मा थे उनके पाप थे तो उनके भी, पर उनके कम थे। पर उस सींक की तिल्ली ने तो दोनों को ही नष्ट कर देना है। तो यहाँ यजुर्वेद का यही प्रमाण है कि चाहे अच्छी आत्मा है वो भगवान की भक्ति करे, उनके भी पापों को, अपराधों को परमात्मा पूर्ण ब्रह्म नष्ट कर देता है। और चाहे पिता करे, चाहे कोई करे, मैं करूं, चाहे अनजाने में हो जा, फिर वो अनजाने के हुए पापों को भी वो नष्ट कर देता है। और जब तक हम पूर्ण परमात्मा की शरण में नहीं आते तो फिर हमें दोनों ही भोगने पड़ते हैं, पुण्य भी और पाप भी। पुण्य स्वर्ग में और पाप नरक में, 84 लाख योनियों। आपने पढ़ा, दुर्योधन और दुशासन को द्रौपदी चीर उतारे। दुर्योधन और दुशासन को द्रौपदी चीर उतारे। अंधे को पीन दी थी वो बढ़ गए अंत अपारे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। आगे फिर क्या है भाई? भीष्म पिता और द्रोणाचार्य वो कंस से बाणों मारे। भीष्म पिता और द्रोणाचार्य कर्ण से बाणों मारे।
महाभारत में टटीरी के राखे वो घंटा टूट पड़ा रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। पुण्यात्मा आपको अभी बताया था उदाहरण कि आपका ना जाने कौन से पुण्य, पिछले जन्म का कोई पुण्य था जिस कारण से आपको परमात्मा की प्राप्ति हो, परमात्मा का यह सच्चा मार्ग प्राप्त हुआ, आप सतलोक आश्रम में पहुंच पाए। अब जैसे हम पहले जो भी साधना किया करते थे उसको सही मानकर करते थे, क्योंकि हमें वही अच्छी लगती थी, उसने हजारों लाखों लोग कर रहे थे, और घर में जो छोटा मोटा सुख होया करता जिसको हम सुख मानते थे, भी नौकरी लग गई, पास हो गए, लड़का हो ब्याह हो गया, लड़का हो गया, लड़की होगी, और भी छोटे मोटे जो कार्य थे, कोई मकान प्लाट मिल गया, मकान बना लिया, तो हम ये सोचा करते थे कि हम जो पूजा कर रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, या गीता जी का नित्य पाठ कर लेते हैं, या ज्योति लगाते हैं बाबा श्याम जी की, हमारे को श्री विष्णु जी का पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, इन्हीं से ये लाभ हो रहा है। अब परमात्मा के इस रोशनी से, परमात्मा के इस तत्व ज्ञान से ये रोशनी हुई कि पता चला कि जो साधना हम कर रहे थे वो तो गीता जी अध्याय नंबर 16 के मंत्र 23 के अनुसार थी, वो तो शास्त्र विधि त्याग कर हमारी मनमानी पूजाएं थी, उनसे तो कोई भी लाभ हमें हो ही नहीं रहा था, ये तो पूर्व जन्म का लाभ था। अब जैसे अभी आपने सुना है कि भीष्म पिता और द्रोणाचार्य जैसे ऐसे योद्धा जिनके नाम से भी वहां पूरी सेना कांपा करती कि भीष्म पितामह है और द्रोणाचार्य जिस और हो जाएंगे, जिस सेना की तरफ हो जाएंगे वो तो विजयी होंगे ही होंगे। और कहते हैं, और कर्ण यहाँ क्या बताना चाहते हैं कि भीष्म पिता और द्रोणाचार्य जो कर्ण से बाणों मारे, वो योद्धा तो मारे गए उस महाभारत के युद्ध में, और टटीरी के महाभारत में टटीरी के राखे घंटा टूट पड़ा रे। एक पूर्व जन्म की संतनी भक्तनी टटीरी थी, टटीरी एक पक्षी होता है, उसने उसी कुरुक्षेत्र के अक्षेत्र में जहां पर यह महाभारत का युद्ध होना था उसमें अंडों को जन्म दे दिया, और जब उसको देखा कि चारों तरफ से सेनाएं आ रही हैं तो उसने अर्ज किया, है परमात्मा आपकी दासी के बच्चों की अंडों की रक्षा करना। कहते हैं इंद्र के हाथी का घंटाला टूट गया, वो घंटा बहुत भारी होता था, 88,000 मन का बताया, वो ऊपर से टूटकर आकर के उन अंडों के ऊपर गिर गया। अब वो इसे पाड़ने ना तो कोई उठा सके ना उठा सके, तो वहां कहते हैं पूरा महाभारत 18 करोड़ सेना कट के मर गई, अग्निबाण छूटे और पर्वतों को भी, आसपास के पहाड़ों को भी राख बना डाला, लेकिन उस टटीरी भगतनी के अंडों को कोई आंच परमात्मा नहीं आने दी, चाहे कुछ भी निमित्त बनाया। तो पुण्यात्माओं जो वो तो कोई भी साधना नहीं करती थी, वो ना हनुमान चालीसा करती थी, ना साला सरजाया करती, वो ना कोई बाबा श्याम जी ने पूजा करती, श्याम जी का जन्म भी ना हुआ था जब तक, यानी ये पूजा के योग नहीं हुए थे। तो कहने का भाव ये है कि यहाँ यही बताना चाहते हैं कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति से ही जीव को लाभ होगा। और फिर क्या बताते हैं भाई, दुर्योधन और दुशासन को द्रौपदी चीर उतारे, अंधे को पीन गई थी वो बढ़ गए अंत अपारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। देते को हर देत है जहां तहां से आन, और नहीं दिया वो मांगते फिरना, फिर प्रभु सुने नहीं कान। आज आप देख रहे हो एक मनुष्य है जो कूड़ा करकट कागज चुग चुग कर अपना गुजारा कर रहा है, वो भी इंसान है, वो भी मानव शरीर है उनका। दास ने देखा, एक बार हम पुस्तक छपवाने के लिए चांदनी चौक नई दिल्ली में गए थे, नीचे प्रिंटिंग प्रेस लगी है, ऊपर कमरा किराए पर दे रखा उसने,
उस कमरे को 3 पोर्शन बना रखे मजदूरों ने। जैसे ट्रेन के अंदर डिब्बे में कंपार्टमेंट में सीट होती हैं नीचे और ऊपर, ऐसे उन्होंने उस बना रखी और उस पर 4-4 5-5 तले, 4-5 ऊपर, 4-5 तीसरे पर, ऐसे टाइम पास कर रहे हैं। वो भी इंसान है और एक ऐसे मानव है जो 3 कोठियों का ब्यौरा ना 4 कोठियों का, एक कोठी में 6 कमरों का पता ना ऊपर नीचे। तो ये सब पिछले जन्म का किया हुआ पुण्य है। और जब हम विधिवत साधना करते हैं, पूर्ण परमात्मा की शरण में मिल जाती है, तो हमें इस जन्म में भी अगर कोई हमें आवश्यकता है, इस जन्म का किया हुआ भी हमारा पूर्व का नहीं है, तो इस जन्म में किए हुए पुण्य का भी वो परमात्मा हमें फल देना प्रारंभ कर देता है। अब जैसे आपने द्रौपदी के चीर बढ़ने की कथाएं सुनी होगी, लेकिन कारण का नहीं पता था हमें आज तक। केवल इतना जरूर सुना करते वे द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया, भगवान श्री कृष्ण ने बढ़ा दिया। अब पहले तो ये सोचना है कि श्री कृष्ण चीर बढ़ा ही नहीं सकता। अब श्री कृष्ण जी की सतीथि से हम परिचित हो गए हैं। जैसा कि आपने शिव पुराण में पढ़ा कि जो सदाशिव यानी काल है, वो कहता है ब्रह्मा विष्णु को कि तुम अपने आप को भगवान मान बैठे, ये तुम्हारी बड़ी नालायकी है, तुम भगवान नहीं हो, तुम ईश नहीं हो, तुम मालिक नहीं हो, और तुम्हारा यही भ्रम मिटाने के लिए मैं यहां प्रकट होया हूं। एक बार ब्रह्मा और विष्णु का इस बात पर झगड़ा हो जाता है। ब्रह्मा कहता है मैं भगवान, मैं तेरा पिता, विष्णु कहता है मैं भगवान, मैं तेरा पिता। तो इसी उनके विवाद को बहुत ज्यादा बढ़ गया, लड़ने मरने को तैयार हो गए। तो सदाशिव यानी काल भगवान ने, उनके पिता ने, उनके बीच में एक तेजो में लिंग, एक खंबा स्थापित कर दिया। वो झगड़ा छोड़कर उसकी खोज में लग गए। ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया कि मैंने इसका एंड देख लिया। तो उसका एक सिर काट दिया। 5 सिर थे ब्रह्मा जी के। और फिर वो जो सदाशिव यानी काल प्रकट हुआ, उसने फिर उन दोनों को कहा कि तुम नालायक हो। ये देखिएगा, ये शिव महापुराण, इसमें संस्कृत भी साथ है और ये कहाँ से प्रकाशित है ये देखिएगा। ये है श्री शिव महापुराण। ये विद्यारिधि पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र कृत हिंदी टीका सहित कहाँ से प्रकाशित है? खेमरा श्री कृष्ण प्रकाशन बंबई से। और यहां देखिएगा, ये विद्वेश्वर संहिता, ये है विद्वेश्वर संहिता नंबर 1 संख्या 1 अध्याय 9, और ये पृष्ठ ऊपर है, देखना यहां पर 17 पे, यहां नीचे देखिए। ये काल कहता है कि मेरे सकल और निष्कल भेद से 2 स्वरूप हैं, परंतु तुम ईश्वर नहीं, देखो, परंतु और ईश्वर नहीं, मेरे से अतिरिक्त कोई ईश्वर नहीं, ये काल कहता। इस कारण उनके 2 रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप और दूसरा पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया। इसमें ब्रह्म रूप निष्कल और ईश्वर ईश रूप सगुण। आगे देखना, मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं, ये काल बोल रहा है, हो सकते। इस कारण तुम दोनों को, ब्रह्मा विष्णु को कहते हैं, तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वर तब की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञान से अपने को ईश मान लिया, ओह ये देखना कि तुमने अपने को जो ईश मान लिया, ईश माने भगवान माना, यह बड़ा अद्भुत हुआ। इसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया।
अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर को अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। नीचे देखिएगा, मैं ही परब्रह्म हूं, ये काल बकवाद कर रहा है। मैं ही परब्रह्म हूं, मेरा ही कल अकल सब है। ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूं। अनुग्रह आदि अधिक ही मेरा कर्त है। सर्वव्यापी होने से, जगत के वर्धक होने से मैं ब्रह्मा हूं। हे ब्रह्म के सब समतव और व्यापक होने से मैं आत्मा हूं। यहां देखो नीचे, मैं सबका ईश्वर हूं। यह मेरा, आगे देखना इधर, मेरे सिवा किसी दूसरे का नहीं है। प्रथम तो ब्रह्म तत्व ज्ञान के निमित्त निष्कल ब्रह्म रूप प्रारब्ध हुआ। ये देखो, ये प्रश्न नंबर 18 पे क्या कहा है? पुत्रो, ब्रह्मा विष्णु महेश को नीचे देखो। हे पुत्रो, यह कर्त यानी ब्रह्मा को उत्पत्ति, विष्णु को पालन, यह कर्त आपने तप से प्राप्त किया है, जो कि सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहा है। सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार से दूसरे दो कर्त रुद्र और महेश, यानी बोलने वाला इन ब्रह्मा विष्णु महेश से कोई दूसरा है, फोर्थ है, चौथा है, महेश को प्रदान किए हैं। परंतु अनुग्रह कर्तव्य कोई भी पाने को समर्थ नहीं है। अनुग्रह, अब देखो, जो दास सिद्ध करना चाहता है कि हम मानते रहे हैं कि विष्णु जी ने, कृष्ण जी ने द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया, तो यहां लिखा है कि अनुग्रह माने तुम किसी पर रहम नहीं कर सकते। तुम नहीं कर सकते, ये तो काल कहता है, मैं करता हूं। और सप्तम वेद से आपको पता चला, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में स्पष्ट किया है कि क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष ये दो भगवान हैं। और वास्तव में 17 में स्पष्ट किया कि इन दोनों से अन्य ही वो परमात्मा श्रेष्ठ है, वही परमात्मा कहलाता है, वही तीनों लोकों प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अव्यय ईश्वर है, वही अविनाशी परमात्मा है। गीता जी अध्याय नंबर 3 के मंत्र 12 से लेकर 15 में स्पष्ट, 10 से लेकर 15 में स्पष्ट किया है कि जो यज्ञ नहीं करते वो पापी हैं, और यज्ञ करने से इन देवता बड़े होते हैं। देवताओं को बढ़ाने के लिए बड़े हुए देवता आपको बिना मांगे फल देते हैं। जैसे शास्त्र अनुकूल साधना का एक सीधा पौधा हम बीजते हैं तो जड़ की पूजा करते हैं। उस जड़ की पूजा करने से फिर वो पौधा उस जड़ से खुराक जाकर के टहनियों के ऊपर फल लगते हैं। यदि हम जड़ की पूजा नहीं करेंगे तो पौधा ही सूख जाएगा, वो टहनी ही नहीं रहेंगी। गीता जी अध्याय नंबर 3 के 14-15 में लिखा है कि सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा से होता है, वर्षा यज्ञ से होती है, और यज्ञ शुभ कर्म से होते हैं। कर्म लगाए ब्रह्म ने, ब्रह्म की उत्पत्ति हुई अविनाशी परमात्मा से, और वो अविनाशी, वो परम अक्षर ब्रह्म ही, पूर्ण परमात्मा ही सभी यज्ञों में प्रतिष्ठित है। वही पूजा, उसी को, पूर्ण परमात्मा को ही की पूजा करने से सभी यज्ञ सफल होती हैं। कोई भी चीज हम दान करते हैं, दान यज्ञ, धर्म यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, दान यज्ञ, जो भी हम या साधना करते हैं, उसी परमात्मा के निमित्त करने से वही हमें फल देता है। वो जिस भी इष्ट के हम पुजारी होते हैं उसी का रूप भी बना सकता है, उसी गुरु के रूप में भी आकर के वही पूर्ण परमात्मा हमें फल देता है। तो यहाँ क्या कहना चाहता है ये दास कि द्रौपदी जी के पूर्व जन्म का कोई पुण्य नहीं था, उसके ऊपर ये आपत्ति आनी थी। और हम कबीर परमात्मा की आत्मा हैं। काल भगवान ने हमारे सुख, हमारे लिए कोई लेना देना नहीं है। हम चाहे दुख पावें, चाहे हम नरक में जावें, उसने तो हमारे से अपना उल्लू सीधा करना है। और हमारे जो पिताजी, हमारे पिता हैं, उन्हीं की आत्मा को ठेस पहुंचती है कि मेरी ये प्यारी आत्मा आगे जा कर के कैसे कष्ट पाएगी, कैसे दुख होगी, इसको कहाँ कैसे सुख दिया जा सकता है।
अब जो भी आज देव बना है, ब्रह्मा विष्णु महेश बना है, या कोई अन्य राष्ट्रपति बना है, प्रधानमंत्री, ये पहले कभी ना कभी किसी समय में परमात्मा कबीर प्रभु की शरण में आए हुए थे। उन्होंने उन्हीं के बताए अनुसार विधिवत कुछ साधनाएं कुछ समय की हुई हैं, जो अब सच साधना पर नहीं लग रहे हैं, तो अपने पूर्व जन्म के पुण्यों को नष्ट कर रहे हैं। तो ऐसे ही परमात्मा को फिर उस आत्मा जो कभी परमात्मा से संबंधित रही है किसी भी युग में, कहते हैं, परमात्मा कह रहे हैं कि जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। उसी विधान अनुसार परमात्मा इस द्रौपदी के पीछे पीछे था। तो ये देवी का अवतार थी, दुर्गा का अवतार। अवतार का अर्थ ये नहीं होता कि वो स्वयं ही होती है, क्योंकि वो अपने वहां से, अपने शरीर से, उसके पास एक पावर है, अपनी सबद सिद्धि से वो अन्य आत्मा प्रकट करके और भेज देती है। तो ये द्रौपदी वाली आत्मा परमात्मा की शरण में रही थी, जिस कारण से प्रभु को मालूम था कि इसके ऊपर आपत्ति आएंगी। इनकी हिस्ट्री, इसके जीवन हिस्ट्री में ऐसा लिखा है। तो प्रभु ने स्वयं ही लीला की। द्रौपदी स्नान करने के लिए, जब ये अनमैरिड थी, अपने पिता द्रुपद राजा के घर पे थी, स्नान कर, जब ये युवा हुई, शादी से पूर्व ये स्नान करने के लिए गंगा पर जा रही थी। गंगा के दरिया के ऊपर एक लड़कियों के नहाने का एक स्थान बना रखा था, जिसको लेडीज घाट बोलते हैं, जनाना घाट। तो वहां अपनी सैकड़ों सहेलियों के साथ प्रतिदिन द्रौपदी स्नान करने जाया करती थी। एक दिन सुबह सुबह ये पहुंची तो वहां एक अंधा महात्मा, एक सूरदास, केवल एक लंगोट से उसके तन पर था, दूसरा कोई वस्त्र उसके पास नहीं था। वो स्नान कर रहा था गंगा में। स्नान करते समय उस भक्त की, उस संत की वो कौपीन जो लंगोट बांध रखा था, वो उसकी वो डोरी टूट जाने से जल में बह गई, वो निवस्त्र हो गया। उधर से लड़कियों की आवाज सुनाई दी, क्योंकि लड़कियां जा रही थी, बोलती बतलाती, कोई चर्चा कर रही थी। सैकड़ों लड़कियों की आवाज दूर से सुनाई देती है। तो और गहरे जल में चला गया। वो छाती के यहां तक जल में चला गया और ऐसे हाथ मारने लगा जैसे कोई खोई हुई वस्तु को ढूंढ रहा हो। द्रौपदी ने जाकर देखा कि सामने दरिया में एक साधु स्नान कर रहा है। पुण्यात्मा जो होती हैं वो संत भगत को देखकर बड़ी प्रसन्न होती हैं, चाहे वो राजा है चाहे रंक है। अब द्रौपदी ने सोचा कि ये साधु स्नान कर रहा है, हम भी स्नान कर लेते हैं। स्नान करने के उपरांत साधु के पास बैठेंगे, भगवान की चर्चा इनके मुखारविंद से सुनेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इस दृष्टिकोण से द्रौपदी स्नान करने लग गई। स्नान करने के बाद जब उसने देखा कि साधु तो अब भी जल से बाहर नहीं आया है, दरिया में खड़ा है, लेकिन नहा नहीं रहा, ये तो कुछ ढूंढ रहा है। द्रौपदी ने अपने विचारधारा से सोचा कि महात्मा के पास बाहर भी कोई वस्त्र नजर नहीं आ रहा, और द्रौपदी ने अपने ध्यानपूर्वक देखा तो देखा कि महात्मा निवस्त्र और लज्जा के मारे बाहर नहीं आ रहा है। तो लड़की ने, इसको साधु संत और पूर्व जन्म के संस्कार बताए जाते हैं, जो आओ देखता ना ताओ देखता, और अपने समर्पण करते समय, दान करते समय अग्रम मग्रम नहीं होती। तो उसने क्या देखा कि कोई वस्त्र उस लड़की के पास नहीं था, साड़ी थी, एक नहाकर पहनने के लिए ले गई थी, एक वो पहन रखी थी। तो उसने अपनी साड़ी जो बांधने के लिए नहाने के बाद लेकर गई थी, उसी में से एक गट यानी 8-9 इंच एक बिलात का कपड़ा ऐसे फाड़ा और जल में बहा दिया। वो साधु, क्योंकि उसको दिखाई नहीं दे रहा था, उसके साथ से दूर से निकल गया, महात्मा के हाथ नहीं लगा। ऐसे उस लड़की ने 7-8 बार कपड़ा फाड़ा और उसमें फाड़ फाड़ के पानी में डालती रही। अब साधु के हाथ नहीं लगा, और आधे से ज्यादा साड़ी जो है लड़की ने फाड़ करके जल में डाल दी। तो उसने सोचा कि ये ऐसे बात नहीं बनेगी, महात्मा नेत्रहीन है।
तो उसने एक लंबी लकड़ी ढूंढी जंगल तक और उसके ऊपर फिर एक बिलात और 8-9 इंच का टुकड़ा फाड़ कर उसके लपेटा देकर और लंबी लाठी करके महात्मा के जो हाथ लगा रहा था ऐसे ऐसे कर रहा था उसके आगे कर दी। तो जो ही उस साधु के हाथ लगा वो कपड़ा उसने तुरंत उसको पकड़ दिया और शुक्र मनाया, जैसे लीला करते हैं, हे परमात्मा तेरा भला हो। बड़ा मापे का यानी बिल्कुल जितना चाहिए था उतना वस्त्र भेज दिया। फिर उस साधु ने देखा हाथों से कि ये तो भाई आम कपड़ा नहीं, किसी बेटी बहन का साड़ी का वो सुंदर चीर है। तब उसने पता लगा कोई बेटी आसपास खड़ी है और उसी ने ही ये तेरे को सहयोग दिया। तब उसने आशीर्वाद दिया कि बेटी भगवान करे, पर आज तने मेरा पर्दा रखा है, भगवान करे तेरी इज्जत भगवान बचावे और तने गणाए दे। कहते साधु वचन पलटे नहीं चाहे पलट जावे ब्रह्मांड। और वो साधु कौन थे? कहते 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। वो कबीर परमात्मा स्वयं ही ना जाने किस रूप में कहाँ प्रकट होकर के अपने पुण्यात्मा की आपत्ति को टालने की व्यवस्था बना जाता है। अब लड़की तो आ गई, उसने को नहीं ध्यान रहा कब के, क्योंकि वो तो राजा की लड़की थी और भी दान बहुत कराया करती, पर वो दान ठीक ठिकाने का था। कहते हैं कुपात्र को दिया हुआ दान फलता नहीं, सुपात्र को दिया हुआ फलता है। तो वो फिर क्या होता जब लड़की का ब्याह, द्रौपदी का विवाह हो गया और फिर जुए में वो 5 पांडव द्रौपदी को भी हार जाते हैं। उस समय दुशासन और दुर्योधन दोनों ही कुपित होकर के द्रौपदी को भरी सभा में नंगा करने की चेष्टा करते हैं। और वहां पर भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे विद्वान भी बैठे, विदुर जी भी बैठे, 5 पांडव भी बैठे और दुर्योधन की तो सैकड़ों की सेना बैठी थी। अब द्रौपदी को पकड़कर जब लाने लगे महल से, तो बांदी ने कहा कि द्रौपदी आपको जुए में हार चुके हैं पांडव, और आज दुर्योधन तुझे नंगा करेगा सभा में। और वहां भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण जी और सब बैठे तेरी बेइज्जती करेंगे। द्रौपदी ने कहा कि बावली ऐसे कभी हो सकता है जहां भीष्म पितामह जैसे महापुरुष बैठे, ऐसा आज तक कहीं हुआ है? ऐसा सभा में ऐसा हुआ हो? है क्यों झूठ बोलती है? चुप रहे। इतने में दुशासन चला गया और उसके केस पकड़ के, बाढ़ जो खुले छोड़ रखे वो पकड़ के केस और बाहर घसीट के ले आया। सभा में देखा कि 5 पांडव बैठे हैं और द्रौपदी ने उनकी तरफ याचना करनी चाहिए रक्षा के लिए, लेकिन 5 ने नीची गर्दन कर ली, क्योंकि वो हार चुके थे, बंध चुके थे जुबान से, मर्यादा से। फिर उसने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण से पुकार की कि मेरी रक्षा करो। उन तीनों ने भी कुछ भी जवाब नहीं दिया। विदुर खड़ा हुआ। विदुर ने कहा, अरे नालायकों क्या कर रहे हो तुम? अपनी इज्जत आप ही उतार रहे हो, पांडव और कौरवों की इज्जत में कोई तुम अंतर समझते हो? कहते हैं दुशासन ने अपने चाचा विदुर को थप्पड़ मारा और वो वहां से निकल गया। पुण्यात्माओं, ये कुछ इन कहानियों कथाओं से हमें बहुत कुछ शिक्षा ग्रहण करनी होती है और उसके बाद फिर उन पर हमने अमल करना है। ये बातें कहन सुन की नहीं, ये कर पाड़ने की। तो उसमें क्या होता है कि द्रौपदी ने देखा कि ये तो सब बंधे हुए हैं, कोई हार गया जीत में, और वो ब्रह्मा, ये क्या नाम, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण, ये दुशासन के, दुर्योधन के अन्न खा के उसके पक्ष में उनकी जुबान बंद होगी, क्योंकि उनकी सेवा के वश हो गए। तो परमात्मा कहते, बंधे से बंधा मिले वो छूटे कौन उपाय, और कर बंदगी निर्बंध की जो पल में ले छुड़ाए। अब बंधे से बंधा हुआ प्रार्थना करता है, जैसे 4 आदमी खंभे बांध रखे पीछे नाथ, और वो आपस में कहते हैं तू मुझे खोल दे, वो कहते तू मुझे खोल दे। नहीं, जो खुला हुआ व्यक्ति है उससे प्रार्थना करो, वो चारों को, सभी को खोल देगा। तो तब द्रौपदी ने देखा कि तो झूठी, मैं समझ रही थी कि मेरे 5 पांडव धरती तोड़ देंगे अगर मेरे ऊपर हाथ कर दिया किसी ने। यही भ्रम मिटाने के लिए परमात्मा ने
ये सब व्यवस्था की। जब तक हम इस सब संसारिक अंगे न छोड़ कर, जब तक हम एक परमात्मा का सहारा नहीं तकते, तब तक वो साथ हमारा नहीं दे पाता। तब द्रौपदी ने सच्चे दिल से पुकार की थी, ये परमात्मा आज अपनी दासी की इज्जत रखना, आपके बगैर, आपके अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है। उधर से कृष्ण उनका गुरु थे, कृष्ण जी धार्मिक गुरु थे। अब गुरु के माध्यम से पुकार की जाती है, लाभ पूर्ण परमात्मा ही आकर देता है। उसी समय श्री कृष्ण भगवान अपने घर पे अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ शतरंज खेल रहा था। शतरंज में ऐसे पासे डालकर कुछ बोलना होता है, कच्चे 12 पक्के 18, तो ऐसे पासे तो डाल दिए उधर से, क्योंकि यहां से पुकार गई धर्मराज के दरबार में। आपत्ति आने पर सभी प्रार्थना करते हैं। हर इंसान भगवान को से प्रार्थना करता है, रोता है, तो उसकी पुकार जाती है दरबार में, धर्मराज के दरबार में, और वहां आपकी वो फाइल खुल जाती है कंप्यूटर की तरह। जैसे वहां पर देखा जाता है इसका कोई पुण्य है तो उसके प्रतिफल में उसको वो पूर्ण परमात्मा आकर के राहत देता है। यदि वहां कोई पुण्य नहीं है तो नहीं कर सकता, वो पुण्य परमात्मा नहीं लाभ देता। तो ऐसे ही जैसे टटीरी की पुकार गई थी, वहां कंप्यूटर में देखा तो उसके पुण्य थे, उस कारण से इस रक्षा हुई। और बहुत ना जाने की द्रौपदी की पुकार गई तो उसकी रक्षा हुई, और ना जाने कितनी बहन बेटियों की इज्जतें लूटी जाती हैं, कोई पुकार नहीं सुनी जाती, क्योंकि उनके पूर्व जन्म के और इस जन्म के कोई संस्कार शोभन के साथ नहीं है। तो उधर से पुकार वहां पहुंची तो वहां देखा धर्मराज ने कि इसको तो ना जाने कितना दिया जा सकता है, ऐसा पुण्य इस लड़की ने किया हुआ है, उस आत्मा ने। तो वहां से वो रिफ्लेक्ट होकर के उस गुरु यानी श्री कृष्ण के अंदर आई। श्री कृष्ण ने ऐसे हाथ, एक ऑटोमेटिक उस पावर, परमात्मा की पावर से ऐसे हाथ हो गया और कहा अनंत। अब वो शक्ति कहां से बोली? कबीर परमात्मा, उस पूर्ण ब्रह्म की शक्ति ने वहां आप ही आशीर्वाद रूप में वहां से आवाज लगाई, और सूक्ष्म रूप धारण करके वो परमात्मा फिर द्रौपदी के पास पहुंचा। सेकंडों के अंदर हो जाता है ये काम परमात्मा का। जब जो उन्होंने ऐसे करके पासे डालकर एकदम जैसे आकड़ जाग रहे हैं भूत, देखा उन्हें भूत जिन माँ वो एकदम बात ठीक करते करते तो न्यू हो जाएंगे, ऐसे श्री कृष्ण को नहीं मालूम तू क्या हो रहा तेरे साथ, वो तो न्यू हो गया एकदम। जब रुक्मिणी ने पूछा कि ये अनंत कैसे कहा, ये बोल क्या किस लिए पासे डाले, 12 है 18 है, क्या बोलना चाहता है? तब वहां से कहते रुक्मिणी कर पकड़ा मुस्काई, हाथ पकड़ के मुस्कुराने लगी, कहने लगी अनंत कहा मोकू समझाई। कहते दुशासन को द्रौपदी पकड़ी, हमरी भक्त सकल में सिखरी। यहाँ कौन पावर बोल रही थी? वो परम पावर बोल रही थी श्री कृष्ण ने। जो मेरी भक्त पिछोड़ी हुई तो हमरा नाम न लेवे कोई, तंदे ही से पासा डारी वो पहुंचे सूक्ष्म रूप मुरारी। वो तो वहां खेल रहे हैं और सूक्ष्म रूप में वो मुरारी अर्थात सब पापों के विनाश, शत्रु सब विघ्नों के विनाश करने वाले पूर्ण परमात्मा वहां द्रौपदी के पास पहुंचे। खेचत खेचत खेच कसीसा सिर पर बैठे हैं जगदीशा, द्रौपसुता के चीर बढ़ाए शंख शंखों पार नहीं पाए। द्रौपसुता को दिन ने लीर माने एक कातर दी थी, एक छोटा सा टुकड़ा दिया था। द्रौपसुता को दिन ने लीर जाके अंत बढ़ाए चीर। अब वही परमात्मा कुछ देर के बाद वही श्री कृष्ण रूप में प्रकट हो गया। जब दुशासन और खींच खींच कर थक लिए, छोड़ दिया, नहीं उसको पार बसाई और चीर नहीं समाप्त हुआ, फिर द्रौपदी अपने महल में चली गई। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म उसी श्री कृष्ण रूप में वहां प्रकट हुए। तब द्रौपदी ने पूछा, हे भगवान ऐसा तो मैंने कोई कर्म नहीं किया था, ये कौन से पुण्य का? क्योंकि पुण्यात्मा अपने उसकी सुई वहीं जाती है कि मेरा ऐसा कौन सा पुण्य था जो मुझे ऐसा फल मिला। तब उस परमेश्वर ने बताया कि बेटी तूने एक समय जब तू कंवारी थी उस समय आपने एक महापुरुष को, संत को एक छोटा सा टुकड़ा दिया था लीर का। वो फिल्म चला दी परमात्मा ने, वो पिछली याद आ गई उस लड़की को कि एक
तब उसने विचार किया कि परमात्मा ने कहा कि तूने जो एक साड़ी का टुकड़ा दिया था उस महापुरुष को, उसके उस दान के स्वरूप आपको आज इतना कपड़ा देना पड़ा प्रभु ने। तब द्रौपदी कहती है, ध्यान आया, वो तो मैंने इतना कपड़ा दिया था, एक साड़ी भी कोई बड़ी बात नहीं है, इतना दुशासन जैसे महापुरुष वो विद्वान और पहलवान बन रहा था और ढेर लाग गया साड़ी का 2-3 जगह, और फिर भी समाप्त नहीं हुआ। तब द्रौपदी कहती है, परमात्मा जब मुझे पहले बेरा होता इस बात का कि इसे महापुरुष को इतना दान करने तो इतना ढेर लग जाता है, तो अगर मुझे पहले पता होता कि एक चीर के कारण मेरे हो गए चीर अपार, और जब मुझे पहले पता होता मैं सर्वस्व देती बार उस परम पिता के लिए। तो पुण्यात्माओं, इसी कारण से गरीबदास जी कहते हैं, ऊंची थलियां खेती वो मैं भूल रहे निज डेरे नू, गरीबदास ये वक्त जाते रो गए इस पैरे। बोलो सतगुरुदेव। कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीस, गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो, मैं बंदी जाम गुलाम। कबीर गुरु जी मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आद अंत की सब कहूं, अपने दिल की बात। जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए, चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूं जो कहनी हो। जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए, चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूं जो कहनी हो। कबीर गुरु जी मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आद अंत की सब कहूं, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव विरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए, अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मनिहार। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता को नाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। कुत्ता तेरे दरबार का,
मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की रस्सी, जाखे तो जाऊं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सुख। बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़। जैसे कागज हाज का, अब सूजत और न ठोर। नर नर सुन रे मूड गंवारा, भाई राम भजन तत्सारा। नर सुन रे मूड गंवारा, भाई राम भजन तत्सारा। राम भजन बिन बैल बनेगा, शुक्र स्वान शरीरम। कौवा खरकी दे दरोगे, मिटे नया तकसीरम। राम भजन बिन बैल बनोगे, शुक्र स्वान शरीरम। कौवा खरकी दे धरेगा, मिटे नया तकसीरम। कीट पतंग भवंग होत है, गिद्दड़ जम्बक जूनी। बिना भजन जड़ वृक्ष कीजिए, पद बिन काया सोनी। कीट पतंग भवंग होत है, गिद्दड़ जम्बक जूनी। बिना भजन जड़ वृक्ष कीजिए, पद बिन काया सोनी। भक्ति बिना नर खर एक है, जिन हर पद नहीं जान्या। पार ब्रह्म की परख नहीं रे, पूज मरे पाषाण। सथावर जंगम मैं जगदीशम, व्यापक पूर्ण ब्रह्म बिनानी। निरालंब न्यारा नहीं दर्शे, ये भुगते चारों खानी। तोल न मोल वजन नहीं आवे, अस्थिर आनंद रूपम। घटमठ में तत् से तीनारा, वो सोहम सत्य स्वरूपम। भाई बादल छा ओस का पानी। तेरा यो उन्माना, आठ पटन कृत्रिम सब झूठा। ये सृंचक सुख लपटान। नर आकार निर्भय निर्वाणी, सुरत नृत नृतावे। आत्म राम अतीत पुरुष को, गरीब दासियों पावे। नर सुन रे मूड गंवारा, भाई राम भजन तत्सारा। परमपिता परमात्मा कबीर परमेश्वर, हम काल जाल में फंसी हुई अनजान आत्माओं को अपने यथार्थ स्थान सतलोक की जानकारी कराने के लिए आते हैं, और फिर अपनी प्यारी आत्माओं को अपना निज स्थान सतलोक कुछ एक आत्माओं को दिखाते हैं, फिर उनको वापस संसार में छोड़ देते हैं, ताकि वो आने वाले भक्ति युग में, भक्ति समय में, अब ये भक्ति समय चल रहा है, इसके लिए परमात्मा अपने गवाह बनाकर छोड़ गए थे, जिनमें से आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय घीसा साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी। उन आधा दर्जन गवाहों में से आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी अर्थात आंखों देखा सतलोक का विवरण और परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर की महिमा
उनके द्वारा दिया वो संवेद, उसी ज्ञान को गरीबदास साहिब जी ने अपने मुखारविंद से परमात्मा के दिए हुए ज्ञान को उच्चारण किया है, वही लिपिबद्ध किया हुआ वो दास आपको सुना रहा है। इसमें क्या बता रहे हैं? नर सुन रे मूड गंवारा, भाई राम भजन तत्सारा। परमात्मा, राम माने भगवान, प्रभु पूर्ण परमात्मा, उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करना ही इस मनुष्य जीवन का निष्कर्ष है, तत्व है, सार है। कबीर मानुष जन्म पाय कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवायो क्या काम। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी अपनी अमृतवाणी में कहते हैं, यदि मनुष्य शरीर प्राप्त करने के उपरांत यदि हम परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं तो हमारा ये मनुष्य शरीर ऐसा है जैसे कि जिस कुएं में जल ना हो। जिस कुएं में जल ना हो उसका नाम कुआं अवश्य है, लेकिन गुण कुएं के नहीं है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो प्राणी परमात्मा की भक्ति नहीं करता है वो उस जल रहित कूप के तुल्य है, अर्थात यूजलेस है, उसका कोई लाभ नहीं है। उसी के विषय में कबीर परमेश्वर जी बता रहे हैं, गरीबदास जी महाराज उन्हीं के अमृतवाणी के ज्ञान को हमें सुना रहे हैं। नर सुन रे मूड गंवारा, भाई राम भजन तत्सारा। यदि आप परमात्मा की भक्ति नहीं करते हो तो क्या बनेगा? राम भजन बिन बैल बनेगा, ये सुकर स्वान शरीरम। भाई कौआ खर की दे धरेगा, मिटे नया तक सीरम। पुण्यात्माओं, मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी ये समझ बैठता है कि मैं ऐसे ही सदा मनुष्य बना रहूंगा, और कुछ अधूरे ज्ञान युक्त संत जन भी ऐसा भ्रमित ज्ञान देते हैं। कहते हैं कि जो मनुष्य हैं वो तो मनुष्य ही रहेंगे, और जो अन्य प्राणी हैं वो अन्य प्राणियों का ही जीवन भोगते रहेंगे, फिर भगवान की भक्ति की आवश्यकता ही नहीं है। यदि ऐसा ही है कि मनुष्य मनुष्य ही रहेंगे और गधे गधे ही बने रहेंगे तो फिर भक्ति की कोई आवश्यकता ही नहीं महसूस नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं है। अपने संस्कार के अनुसार प्राणी मनुष्य शरीर प्राप्त करके उसके उपरांत अन्य योनियों को भी भोगता है। कब तक भोगता है? जब तक उसको पूर्ण संत पूर्ण परमात्मा की भक्ति प्राप्त नहीं होती। जैसा आज दिन के समय आपने सत्संग में सुना था कि मन तू पावेगा अपना किया रे और भोगेगा अपना किया रे। जब तक हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति पूर्ण संत के द्वारा नहीं प्राप्त करते हैं तब तक तो ये रूल है, ये नियम है, ये संविधान है कि जैसे कर्म प्राणी करेगा वो दोनों ही भोगने होते हैं। हम ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी की पूजा करते हैं तो भी हमें वो दोनों ही कर्म भोगने पड़ेंगे, और हम ब्रह्म और परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष की भी भक्ति करते हैं तो भी दोनों ही कर्म भोगने पड़ेंगे, पुण्य भी और पाप भी। लेकिन हम पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष कबीर देव की, कबीर प्रभु की, कबीर परमेश्वर की भक्ति करेंगे पूर्ण संत से प्राप्त करके। वैसे नहीं केवल कबीर पंथी बने हुए हैं और उनको ज्ञान कबीर साहब का है नहीं, ना उनके पास वो वे ऑफ वर्शिप, वो पूजा का मार्ग नहीं है जो कबीर साहब का है, इसलिए वो कबीर पंथी कहलाते हैं, लेकिन वो कबीर पंथी हैं नहीं। कबीर पंथी माने जो कबीर जी ने मार्गदर्शन किया है, हम उस रास्ते चल रहे हैं तो हम उसके मार्ग पर चलने वाले हैं, हम कबीर पंथी हैं। यदि हम कबीर साहब के बताए मार्ग के विपरीत जा रहे हैं तो हम बेशक कबीर पंथी कहें, हम कबीर पंथी नहीं हैं। जैसे हमने दिल्ली को जाना है तो हम दिल्ली पंथी हैं, और हम यहाँ बरवाला से सिरसा की तरफ जा रहे हैं और कह रहे हैं हम दिल्ली पंथी हैं, हम दिल्ली मार्ग पर नहीं जा रहे,
हम विपरीत दिशा को जा रहे हैं। भले ही हम अपने आप को अज्ञानतावश कबीर दिल्ली मार्ग पर जाने वाले ही कह रहे हो। तो कबीर परमेश्वर ने जो भी ज्ञान दिया है, जो भी वे ऑफ वर्शिप पूजा की विधि बताई है, यदि हम उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो हम कबीरपंथी हैं, अन्यथा नहीं है। तो इसलिए यहां ये बताया जा रहा है कि राम भजन बिन बैल बनेगा शुक्र स्वान शरीरम, और कौवा खर की दे धरेगा मिटे नया तकसीरम। ये तकसीर, ये जो दुख आपका कभी न समाप्त नहीं होगा। गधा बनेगा, बैल बनेगा, शुक्र सुअर बनेगा, कुत्ता बनेगा और कौवा बनेगा, अर्थात नाना भिन्न भिन्न प्रकार की योनियों का कष्ट तो उठाएगा ही उठाएगा। कीट और कबीर परमेश्वर की चरणों में आने के बाद फिर ये संकट हमारे सब मिट जाएंगे। जैसे सतगुरु के उपदेश का भाई लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब, नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कबू नहीं छूटता फिर फिरता चारों खानी। चार खानी में भरमता कबू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया सतगुरु के उपकार। यदि सतगुरु नहीं मिलते, सतगुरु का अर्थ होता है जो सच्चा ज्ञान दे अकॉर्डिंग टू द शास्त्र, यानी हमारे सदग्रंथों के अनुसार विधि बतावे और उसको आदेश हो नाम देने का, वो अधिकारी हो नाम देने का। अब ये नाम प्राप्त करके इस दास से सार नाम भी प्राप्त कर लिया और फिर आप खुद वो नाम देने लग जाए किसी थर्ड पर्सन को से, मान ले वो एक नकली ड्रामा भी कर ले कि मैंने उससे आदेश ले लिया नाम देने का, नहीं, क्योंकि जिससे उसने नाम लिया है वो अधिकारी ही नहीं है इस नाम के देने का। तो ऐसे कोई उपदेश देता है तो वो अपना भी जीवन और उन भोली आत्माओं का जीवन व्यर्थ कर रहा है। जैसे सरकार का, गवर्नमेंट का एक प्रतिनिधि होता है, कोई जैसे ये बोर्ड बना, एसएस बोर्ड बनाया हुआ है, तो उसमें जो चेयरमैन होता है वो अपॉइंटमेंट लेटर पर साइन कर देता है, तो उस बच्चे की नौकरी पक्की हो जाती है सरकार में। और उस अपॉइंटमेंट लेटर में 5-4 पंक्तियां होती हैं, लाइन होती है, उसमें लिखा होता है कि यू आर हियर बाई अपॉइंटेड फॉर द पोस्ट ऑफ सच एंड सच, योर सैलरी विल बी सच एंड सच, दीज विल बी टर्म एंड कंडीशन। वो नीचे साइन कर देता है चेयरमैन, तो उस लड़के को वो नौकरी प्राप्त होगी, सारी सुविधा सरकार देगी। यदि उन्हीं 5-4 पंक्तियों को कोई भी टाइप करवा के एनीबॉडी दस्तक कर दे तो किसी को वो लाभ नहीं मिल सकता जो उस अधिकारी के द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेटेड, गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड वो चेयरमैन के साइन से जो लाभ मिला, अन्य व्यक्ति के साइन करने से, दस्तक करने से, हस्ताक्षर करने से कोई लाभ नहीं मिलता। ऐसे ही अधिकारी के बिना, ये उपदेश लिए बिना वो कोई लाभ नहीं करेगा, क्योंकि काल तो अपने दूत बीच में फंसाएगा एक आधा, उसको तो आग लगी हुई है, काल को तो ये चिंता बन गई है कि तो तेरा बाग उजड़ेगा। और ये परमेश्वर का संदेश वाहक आकर के ये यथार्थ ज्ञान बता रहा है, और जब इन प्राणियों को ये पता लग जाएगा तो सभी के सभी परमात्मा की शरण में पहुंच जाएंगे। यही कारण है कि पीछे कितना बड़ा बवंडर बनवा दिया इस काल ने ही, उन काल के दूतों को श्रृंगार दिया, प्रेरित किया, और इस दास के बारे में झूठी अफवाहें फैलाकर मार बेगन तार दिया। तो काल को चिंता होगी है कि ईव तेरी बात बिगड़ेगी,
जो आज तक झूठा संदेशा भिजवा रखा था जनता में, अब ये पोल खुल रही है। तो जिस कारण से उसने ये सब कहानी बिगड़वाने की चेष्टा की, लेकिन समर्थ का सरना गहो रंग होरी हो, कभू ना हो काज राम रंग होरी हो। समर्थ की ओट में बैठे हैं हम, उस पूर्ण पुरुष की आड़ में, उसकी पूर्ण पुरुष की शरण में हम बैठे हैं, हमारा कभी अकाज नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार काल अपने दूत इसी संगत में एक दो तो हो चुके हैं, लेकिन उनकी दाल नहीं गल पाएगी। जनता बहुत सियानी बना दी हमने, अपने श्रद्धालुओं को तोते की तरह रटा दिया है ये ज्ञान। अब उन दुष्ट आत्माओं से औरों को भी बचाएंगे और आप भी दूर रहेंगे। उसके लिए परमात्मा कहते हैं, संगत माही कुसंगत उपजय, जैसे वन में बांस आपा घिस घिस आग लगा दे, करे बनखंड का भी नाश। संगत माहे कुसंगत उपजय, संगत में कुसंगत, जैसे वन के अंदर, वन में बांस होता है, बांस बंबू, और वो लंबा बहुत हो जाता है, और उसी वन में बड़े सुंदर फलदार वृक्ष भी होते हैं, चंदन के पेड़ भी होते हैं, बाग बगीचे भी होते हैं, अंगूरों की बेल भी होती है, आम भी होते हैं, सेब संतरे भी होते हैं। लेकिन वो संगत माहे कुसंगत उपजय, वो बांस रूपी कुसंगत उपजा, वो हवा तेज चलती है तो बांस आपस में ऐसे हिल हिल कर और वो अग्नि लगा देते हैं, पूरे जंगल को भस्म कर डालते हैं। आप तो जलते ही हैं और पूरे जंगल को ही नष्ट कर देते हैं। दावा नल भड़क जाती है, वो सारे जंगल को नष्ट कर देती है। इसी प्रकार संगत के अंदर से ही कुछ एक दुष्ट आत्माएं, हो सकता है ये नाम आप भी देने लग जाएं, वो पाप के भागी और अपने सिर पे भार रखेंगे। उसके लिए बता रहे हैं कि संगत माए कुसंगत उपजा, जैसे वन में बांस और आपा घिस घिस आग लगा दे, करे बनखंड का भी नाश। तो वो काल के दूत होंगे जो ऐसी नई चाल चलेंगे, वो चलते ही रहेंगे। लेकिन अब तो समय आ गया है, परमात्मा का ज्ञान पूरे विश्व में फैलेगा। तो जब तक हम पूर्ण परमात्मा की शरण में नहीं आते, तब तक तो हमें प्रत्येक जूनी भोगनी पड़ती है। उसके लिए कहा कि सतगुरु के उपदेश का, यानी पूर्ण तत्वदर्शी संत, पूर्ण संत की शरण में आकर उसे नाम लेने के उपरांत अब विचार किया कि जय सतगुरु मिलते नहीं। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं तो जाते नरक द्वार। ओए होए, नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कभू न छूटता फिर फिरता चारों खान। चार खानी कहते हैं, ये चार प्रकार से जीव की उत्पत्ति होती है, जैसे अंडरज, जेरज, सप्तज और उद्वज। ऐसे ये चार प्रकार से जीव उत्पन्न होते हैं। जैसे अंडे से उत्पन्न होने वालों को अंडज, जेर में उत्पन्न होने वालों को जेरज, जैसे मनुष्य है, पशु हैं, ये जेर में उत्पन्न होते हैं। ऐसे इनकी चार वैरायटी बनाई है। तो इन चार वैरायटी से 84 लाख योनियां बन जाती हैं, जीवों की जो है ये शरीर बनते हैं। परमात्मा हमें आप ही बताते हैं कि तुम्हारे साथ या बनती जय सतगुरु ना मिलते थे। जय सतगुरु मिलते नहीं, जाते नरक द्वार, और नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कभू ना छूटते। ओए होए, फिर फिरते चारों खान। नरक में जाते, वहां पशुओं की तरह नरक में, जैसे पशु को फाटक में बंद करने के लिए लठ मार मार के रोका जाता है, ऐसे ही वहां नरक के अंदर इन प्राणियों को बाई फोर्स यम के दूत कूट कूट कर उस नरक के अंदर ठोकते हैं। वहां ये प्राणी वापस भागता है, क्यों? वहां पर हाहाकार मची हुई,
और फिर यम के दूत उसको कूट छेद कर उसके अंदर ठोक देते। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।